नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोग ये तो जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का नाम आते ही हर किसी के जहन में महाभारत युद्ध की याद आ जाती है, क्योंकि इसी पावन धरती पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और इसी महाभारत युद्ध के दौरान दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। क्या आप जानते हैं कि विश्व का ये सबसे बड़ा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के ही धरा पे क्यों लड़ा गया? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम बताते हैं कि कौन सा किस्सा या कहानी है जिसके चलते श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र भूमि को महाभारत की लड़ाई लड़ने के लिए चुना था। जब महाभारत युद्ध होना तय हो गया था तब उस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर हर स्थान पे घूमे थे, ये देखने के लिए कि महाभारत का युद्ध कहाँ पे लड़ा जाए। लेकिन उनको पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा जाए। अंत में वो घूमते घूमते कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भारी बारिश हो रही है और उस बरसात का पानी एक नाले से होकर दूसरे गांव में जा रहा था। पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वहां पर एक किसान मौजूद था जिसने देखा कि अगर ये पानी दूसरे गांव में चला गया तो उनका गांव डूब जाएगा। जब किसान को पानी रोकने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो उसने अपने बेटे को ही उस नाले में खड़ा कर दिया ताकि पानी का बहाव कम हो जाए और वो गांव डूबने से बच जाए। ये घटना भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे और ये घटना से वे बहुत प्रभावित हुए। जिसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने किसान से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब किसान ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैंने अपने किसान होने का धर्म निभाया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हजारों की संख्या में लोग डूबकर मर जाते। बेटा तो फिर से हो जाएगा, लेकिन इतने सारे लोगों की जान बचानी जरूरी थी। मैंने अपना धर्म निभाया है। तभी श्री कृष्ण भगवान के दिमाग में ये बात आई कि जब महाभारत की लड़ाई लड़ी जाएगी तो अर्जुन के सामने भी उनके सगे संबंधी होंगे। उसको भी अपना धर्म निभाने के लिए उन सब का वध करना होगा, तभी अर्जुन जीत पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं हो सकती महाभारत के युद्ध के लिए। इसके बाद ही श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत की लड़ाई के लिए चुना। श्री कृष्ण ने सोचा कि जहाँ पर अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए लोग सबसे आगे रहते हैं, इससे अच्छी जगह युद्ध के लिए और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि महाभारत की युद्ध भी तो सबसे बड़ी अधर्म पे धर्म की जीत थी। किसान ने अपना धर्म निभाकर बहुत ही बड़ा काम किया था। उसके बाद महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मारकर अपना धर्म निभाया था ताकि धर्म की विजय हो सके। श्री कृष्ण भगवान भी यही चाहते थे कि अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो। उसी के चलते ही बाद में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाने लगा। महाभारत के युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक और योद्धा मारे गए थे। इतनी संख्या में लोगों का अंतिम संस्कार करना मुश्किल था। सनातन धर्म में माना जाता है कि अगर इंसान का अंतिम संस्कार न हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण श्री कृष्ण भगवान ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जहां जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया उस भूमि को मोक्ष भूमि का वरदान दिया, जिसके चलते कुरुक्षेत्र को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 48 कोस की भूमि में लड़ा गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंदल और पानीपत के 5 जिले शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में उत्तरी साइड में से सरस्वती की नदी बहती है, जिसके चलते ये युद्ध सरस्वती नदी से कुरुक्षेत्र और करनाल की तरफ से लड़ा गया। जहां जहां पर ये युद्ध लड़ा गया उसको 48 कोस की भूमि में शामिल किया गया। श्री कृष्ण ने 48 कोस की भूमि को मोक्ष की भूमि कहा। यहाँ पर अगर इंसान किसी भी प्रकार से मर जाता है
तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके चलते 48 कोस भूमि का महत्व और भी बढ़ जाता है। 48 कोस भूमि में 300 के करीब तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, जिनकी अपने आप में एक अलग महत्व है। चूंकि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि में लड़ा गया था, इसके चारों कोने निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यक्ष भी कुरुक्षेत्र के 48 कोस भूमि की सुरक्षा कर रहे हैं और पहरेदारी का काम करते हैं, जो द्वारपाल के रूप में मौजूद हैं। ये 5 जिलों की सीमा में मौजूद हैं। चारों यक्ष में से एक कुरुक्षेत्र के पिपली, दूसरा जिंदल के पोखरी खेरी नामक स्थल पर, तीसरा पानीपत के शेख नामक गांव में, चौथा कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में आज भी स्थित हैं। महाभारत के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध में अपने सामने देखकर विचलित हो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इसके लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी एक अलग जगह चुना था, जिसकी प्रतिमा आज भी कुरुक्षेत्र में उपस्थित है, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। तो इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि को दोस्तों हमारा सत सत नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।